डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर हमने क्या क्या देखना है? इसके अंदर हमने देखना है ओवरीज को, कितनी ओवरीज हैं? ओवरीज को देखना है। इसमें हमने देखना है ओवी डक्ट को, और इसके अंदर सर्वेक्स है, वेजाइना को देखेंगे, और इसके अंदर हमने देखना है यूटेरस को। किसको? यूटेरस को, जिसको हम वुम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वुम्ब। चार चीजें हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं तो पेयर ऑफ ओवरीज हैं। ओवरीज कितनी है? 2 ओवरीज हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरीज को। ओवरीज को हम क्या कहेंगे? गोनेट्स। मेल के अंदर गोनेट्स जो थे उनको हमने क्या कहा था? टेस्टीज। जैसे मेल के अंदर पेयर ऑफ टेस्टीज थे, इसी तरीके से फीमेल के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज हैं। जब हम पेयर ऑफ ओवरीज को देखते हैं तो इसकी जो लोकेशन है क्या है? पेयर ऑफ ओवरीज फीमेल के अंदर ये लोकेटेड कहाँ होते हैं? इनसाइड द एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी के अंदर होते हैं। इसकी जो लोकेशन है क्या है? एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी के अंदर इसकी लोकेशन है। और नंबर्स कितने हैं? 2। एक राइट साइड पे ओवरी होती है, दूसरा लेफ्ट साइड पे ओवरी मौजूद होती है। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं जो कि मोर देन 2 लाख फॉलिकल्स होते हैं। उनकी कैसे ये फॉलिकल बनते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल किस तरीके से बनते हैं, इन फॉलिकल्स को हम देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, और ये कितने होते हैं? 2 लाख फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स किस तरीके से बनते हैं इसको हम देखेंगे जब हम oogenesis को पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरीज है जो कि राइट और लेफ्ट साइड पे एब्डोमेन में होती है। जब इन ओवरीज को देखते हैं हम तो ये ओवरीज एक राइट साइड पे होती है और एक ओवरी लेफ्ट साइड पे होती है। इसके बाहर आउटर कवरिंग होती है और इसके अंदर एग बनता है, और इस ओवरी से मुख्तलिफ अक़साम के सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, आगे हम देखेंगे, ये जो फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को फॉलिकल्स कैसे रिलीज करते हैं इनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते जा रहे हैं 1 बाय 1 इसके पार्ट्स। ओवरीज 2 हैं, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। इसके अंदर जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स की तादाद कितनी है? 2 लाख। ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। आगे चल के ये सरवाइव करते हैं मोर देन 450 टू 500 ये सरवाइव करते हैं, और वो मैच्योर होते हैं और वो एग बनाते हैं, मैच्योर एग बनाते हैं, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन का प्रोसेस हमने अभी देखना है। तो ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज हैं। ओवरी के बाद जो ओवरी मेन पार्ट है, प्राइमरी ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ऐसे मेल के अंदर जो प्राइमरी ऑर्गन था वो क्या था? टेस्टिस था। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डक्ट सिस्टम था, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी डक्ट सिस्टम है। तो इसका जो डक्ट सिस्टम है स्टार्ट होता है कहाँ से? ओविडक्ट से। कहाँ से? ओविडक्ट से इसका डक्ट सिस्टम स्टार्ट होता है। ओविडक्ट से इसका डक्ट सिस्टम स्टार्ट होता है, और हमें नजर आती हैं, एक ट्यूब नजर आता है जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। ये एक ट्यूब है जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं। इसको हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, इसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी इसी को कहते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, जिसको हम कह रहे हैं क्या? ओविडक्ट कह रहे हैं, या इसी को हम क्या कह रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, या इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम यूट्राइन ट्यूब कह रहे हैं। एक ही नाम है। इसका जो स्टार्ट है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, और इसकी ओपनिंग पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। यहाँ पे जो कि ओवरी के ऊपर होती हैं, यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं,
जो कि सिलिएटेड होती हैं, सिलिएटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो फ्रेंड होती हैं, ऐसे झालर होती है पूरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की ओवरी के ऊपर होती हैं, जस्ट लाइक ऐसे ये उंगलियां हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी के बिल्कुल ऊपर पड़ा रहता है और फिल्टरिंग करता रहता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जो कि ओविडक्ट के ऊपर है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्री कहेंगे। क्या कहेंगे? फिम्ब्री। ये जो प्रोजेक्शन है ओविडक्ट के बिल्कुल फेस पे, ओपनिंग फेस पे, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहेंगे क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फिम्ब्री। इसको हम फिम्ब्री कहेंगे। उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये जो स्विलिंग पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं? एम्प्यूला। इस पोर्शन को हम एम्प्यूला कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम इस्थमस कहते हैं। और पूरे इस ट्यूब को हम ओविडक्ट कह रहे हैं। इस पूरे ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं? ओविडक्ट कह रहे हैं, या इसको हम फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, या इसी ट्यूब को हम कह रहे हैं यूट्राइन ट्यूब। इसकी जो साइज है 10 सेंटीमीटर, इसकी अगर हम साइज की बात करेंगे तो इसकी जो साइज है कितनी है? 10 सेंटीमीटर इसकी साइज है। और इसके स्टार्ट में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कह रहे हैं? फिम्ब्री। क्या कह रहे हैं? फिम्ब्री। और यहीं पे ही स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की साइट है, यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होती है। और इसकी साइज क्या है? 10 सेंटीमीटर इसकी साइज है। एंड इट लीड इनटू यूटेरस। ये ओपन होता है किसके अंदर? यूटेरस के अंदर। इसी यूटेरस को हम सेकंड नाम क्या दे रहे हैं? वोम्ब। इसको सेकंड नाम हम क्या दे रहे हैं? वोम्ब। तो इसको जरा मैं मिटाता हूं, जैसे कि फिगर के साथ साथ हम समझ पाए। तो आगे जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए आपने 2 पार्ट्स देख लिए। नंबर 1 ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज होती है। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यही स्ट्रक्चर इस साइड भी होगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ ओवरीज हैं। एक ओवरी आपको नजर आ रही है, दूसरी ओवरी इस साइड पे होगी। और ओवरी से ऊपर जो पहला ट्यूब्यूल्स निकल रहा है, ट्यूब्यूल की जो स्टार्ट हो रही है, और इसके स्टार्ट पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम फिम्ब्री कह रहे हैं। और इस पूरे ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, या इसको हम क्या कह रहे हैं? ओविडक्ट कह रहे हैं। इसको हम पूरे को क्या कह रहे हैं? ये ओविडक्ट है। ये जो ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट ओपन होता है। ये ओविडक्ट ओपन होता है किसके अंदर? किसके अंदर ओपन होता है? यूटेरस के अंदर ये ओपन होता है। ये ओपन होता है यूटेरस के अंदर। और ये जो यूटेरस है, यूटेरस की जो शक्ल है, इसकी शक्ल इन्वर्टेड पेयर शेप है। इन्वर्टेड पेयर शेप की इसकी शक्ल है यूटेरस की। और ये एक मस्कुलर आर्गन है। क्या है? एक मस्कुलर आर्गन है। जब हम यूटेरस को देखते हैं तो यूटेरस इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। यूटेरस के अंदर हमें 3 पोर्शन नजर आते हैं। जब हम यूटेरस को देखते हैं तो यूटेरस के अंदर हमें 3 पोर्शन नजर आते हैं। जो थर्ड पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज है। दूसरा हिस्सा जिसको हम ओविडक्ट कह रहे हैं। तीसरा हिस्सा जिसको हम वोम्ब कह रहे हैं, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? यूटेरस कह रहे हैं। तो वोम्ब या यूटेरस को जब हम देखते हैं, नंबर 3 जो पार्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं? यूटेरस, या इसको हम कह रहे हैं वोम्ब। वोम्ब के अंदर हमने देखना है, वोम्ब के अंदर 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसको हम फंडस कहते हैं, एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं बॉडी कहते हैं, एक हिस्सा जिसको हम सर्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वेक्स। So the uterus is divided into 3 parts. Uterus is divided into 3 parts. जो ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट की ये जो लेवल है, इस लेवल से ऊपर वाला जो हिस्सा है ओविडक्ट की, जहां पे ओपनिंग हो रही है, द अबोव पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट ओपनिंग, दिस पोर्शन इज कॉल्ड फंडस। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? फंडस कहेंगे। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फंडस। बिलो द लेवल ऑफ अ ओविडक्ट, दिस कैविटी until it
इट रीचेस टू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सर्वेक्स। यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं हम? बॉडी। ये बिलो द ओविडक्ट, ये जो कैविटी है अनटिल नैरो ट्यूब, जैसे जैसे नीचे की तरफ ये जाती है तो ये नैरो हो जाती है और एक ट्यूब बनाती है ऊपर। यहां से ये जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट से नीचे से लेके कहां तक, जहां एक नैरो ट्यूब बनता है, इस नैरो ट्यूब को हम सर्वेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वेक्स। तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? ये बॉडी है। ये क्या है? बॉडी है। नीचे की तरफ जब ये नैरो हो जाता है, तो ये एक ट्यूब बनाता है। ट्यूब का ये जो स्टार्टिंग हिस्सा है इसको स्टमस कहते हैं। स्टमस से लेके एक ट्यूब बनता है, एक कैनाल बनता है टिल द वजाइनल ट्यूब। इस ट्यूब को हम कहते हैं सर्वेक्स। इस ट्यूब को हम क्या कहेंगे? सर्वेक्स। ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम कहेंगे ये सर्वेक्स है। सर्वेक्स which lead into a tube like structure which is called vagina। उसके बाद ये जो ट्यूब आ जाता है इस ट्यूब को हम कहते हैं वजाइना। वजाइना को हम देखेंगे आगे डिटेल में हम देखेंगे। और वजाइना which consists of a layer, the layer which is called hymen। The hymen is a virgin layer. It is present in a virgin female। virgin female में ये लेयर होता है। due to some activity, due to playing, it may be rupture। ये ख़त्म हो सकता है। और यहाँ पे जो लेयर होता है वो वर्जिन गर्ल्स के अंदर होता है और इसको हम कहते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं हाइमेन। हाइमेन इज अ वर्जिन लेयर which is present in a vagina। अच्छा, जब हम इस ओवरीज को दोबारा हम देखते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो ओवरीज जो सस्पेंडेड है हमारे एब्डोमेन कैविटी के अंदर, ये मेजेंट्री टिश्यू के साथ अटैच है। इसकी जो अटैचमेंट है ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये हिल नहीं रही। ये फिक्स किस लिए है? क्योंकि ये अटैच है मेजेंट्री टिश्यू के साथ। मेजेंट्री टिश्यू जो है ये ओवरी से अटैच होते हैं यूट्रस के साथ। किसके साथ? यूट्रस के साथ ये अटैच है। और ये ओवरी एब्डोमेन वॉल के साथ भी अटैच है। एब्डोमेन वॉल के साथ भी अटैच है। ये जो टिश्यूज हैं इनको मेजेंट्री टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजेंट्री टिश्यूज कहते हैं। ये ओवरी की जो अटैचमेंट है विद द यूटेरस, दीज मेजेंट्री टिश्यूज आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे लिगामेंट्स। इनको क्या कहेंगे? लिगामेंट्स। और ये मेजेंट्री टिश्यू है जो कि अटैच हैं किसके साथ? बॉडी वॉल के साथ। किसके साथ? बॉडी वॉल के साथ अटैच हैं। इसको हम मेजेंट्री टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? मेजेंट्री टिश्यू कहेंगे। और इसको हम लिगामेंट्स कहेंगे। तो ओवरी जो है सस्पेंडेड है इन एब्डोमेन कैविटी एंड फिक्स और अटैच विथ द यूटेरस वॉल। यूटेरस वॉल के साथ अटैच है या अटैच विथ द यूटेरस, एज वेल एज इट इज अटैच विथ द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के साथ अटैच है दोनों तरफ। अगर ये एक सीन में दिखा रहा हूं तो वही सीन उस साइड भी होगा, इस लेफ्ट और राइट साइड पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कितनी ओवरीज हैं? 2 है। कितने ओविडक्ट ट्यूब हैं? 2 ओविडक्ट ट्यूब हैं। कितने यूटेरस हैं? 1 यूटेरस है। 1 यूटेरस है। एंड यूटेरस which lead into cervix। The cervix which lead into vagina। cervix जो है वजाइना के अंदर लीड कर रही होती है। जब हम कंपोजिशन देखते हैं यूटेरस के वॉल की, तो यूटेरस की जो वॉल है उसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। इन 3 लेयर्स को देखना ज़रूरी है ताकि आगे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आए। कि हमने साइकिल्स पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जब हम कंपोजिशन देखते हैं यूटेरस के वॉल की, तो यूटेरस की जो वॉल है, वुम्ब की जो वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर्स। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। इन तीनों लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखें कि फंडस जो पोर्शन है, जो ओविडक्ट यहाँ पे ओपन हो रही है, एक ओविडक्ट यहाँ से ओपन हो रही है, एक ओविडक्ट यहाँ से ओपन हो रही है। ओविडक्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या कह रहे हैं? फंडस। और ओविडक्ट के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो प्लेंटेड कैविटी है, अनटिल कहाँ तक? जहाँ पे नैरो हो रही है वहां तक ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम क्या कह रहे हैं? बॉडी कह रहे हैं। ठीक है। और नीचे जो है बॉडी जब नैरो होती है तो एक ट्यूब बनाती है। इस ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं? सर्वेक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वेक्स। और सर्वेक्स जो ओपन हो रहा है किसके अंदर? वजाइना के अंदर हो रहा है। आगे हम देखते हैं, आगे हमने देखना है क्या?
कंपोजिशन देखनी है, कंपोजिशन ऑफ यूटेरस वॉल। यूटेरस वॉल की अगर हम कंपोजिशन देखते हैं तो ये आपको जो वॉल नज़र आ रही है इसमें 3 लेयर्स मौजूद हैं। कितने लेयर हैं? 3 लेयर्स मौजूद हैं। इन तीनों लेयर्स को हम जब देखते हैं तो बाहर जो लेयर है इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। बाहर जो लेयर है, ये लेयर जो ब्लैक कलर का बनाया हुआ है, ये लेयर, इस लेयर को हम क्या कहेंगे? ये जो लेयर है नंबर 1 लेयर है जिसको हम क्या कह रहे हैं? पेरीमेट्रियम। इस लेयर को हम पेरीमेट्रियम कहेंगे। जो मिड में लेयर आ रहा है, जो बीच में लेयर आ रहा है, इस लेयर को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मायोमेट्रियम। जो बीच में लेयर आएगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मायोमेट्रियम। ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये कंट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं जो कि कंट्रैक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ अ बेबी बर्थ। ये कंट्रैक्टाइल करते हैं, ये कंट्रैक्ट करते हैं और इनकी कंट्रैक्शंस की वजह से ह्यूमन बेबी बर्थ होता है। उसके बाद जो अंदर की तरफ जो तीसरा लेयर है, जो थर्ड लेयर है, इसको हम क्या कहेंगे? ये तो हो गया नंबर 1। और ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है ये मायोमेट्रियम है। और अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। अंदर की तरफ जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम कहेंगे। अंदर की तरफ यूं फोल्डेड लेयर होता है, इसको हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम। ये जो लेयर है इसको हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होता रहता है, ये स्लॉग ऑफ होता रहता है। इसकी ब्रेकिंग की वजह से जो ब्लीडिंग होती है या जो डेब्रीज निकलती है वो बनाती है मेंस्ट्रुअल फ्लो, या ये जिसको हम मेंसेस कहते हैं या जिसको हम मंथ कहते हैं। इसकी ब्रेकडाउन की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो बनता है, या जिसको हम मेंसेस कह रहे हैं या जिसको हम मंथ कह रहे हैं या पीरियड्स भी कहते हैं। इसकी जब ब्रेकडाउन होती है तो इसकी ब्रेकडाउन की वजह से यह मेंस्ट्रुअल फ्लो बनता है। इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है काम करती है, किस तरीके से मेंस्ट्रुअल फ्लो बनता है और किस तरीके से जो बाद में ये रीबिल्ड, किस तरीके से एंडोमेट्रियम रीबिल्ड होती है। एंडोमेट्रियम रीबिल्ड होती है कि जैसे कि पॉसिबल प्रेगनेंसी हो सके। यहीं पे ही इम्प्लांटेशन होती है, यहीं पे ही प्लेसेंटा बनता है। और प्लेसेंटा के साथ ह्यूमन फ्यूटस यहाँ पे आके अटैच होता है। तो आपने देखा कि जो अंदर वाला लेयर है, जो इनरमोस्ट लेयर है, इनरमोस्ट लेयर को हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम कहेंगे। और जो एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच में जो लेयर आ रहा है, कंट्रैक्टाइल लेयर आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? मायोमेट्रियम कहेंगे। तो आपने देखा कि जो यूट्रस है इन्वर्टेड पेयर शेप है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके 3 हिस्से हैं। जो फैलोपियन ट्यूब के ऊपर वाला हिस्सा है उसको फंडस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब के नीचे वाला हिस्सा है इसको हम क्या कह रहे हैं? बॉडी कह रहे हैं। और बॉडी नीचे जाके एक नैरो ट्यूब में ओपन होता है, इसको हम क्या कह रहे हैं? ये तीसरा पार्ट है जिसको हम सर्वेक्स कह रहे हैं। जब हमने यूटेरस को, या इसका सेकंड नाम क्या है? वुम्ब कह रहे हैं, इसको वुम्ब कहते हैं यूटेरस को। यूटेरस या वुम्ब को जब हम देख रहे हैं तो ये मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी जो वॉल है, वॉल के अंदर 3 लेयर है। बाहर वाली जो लेयर है उसको हम पेरीमेट्रियम कह रहे हैं, बीच वाली जो लेयर है उसको हम मायोमेट्रियम कह रहे हैं, अंदर वाली जो लेयर है उसको हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं। लास्ट इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका जो लास्ट हिस्सा रह गया वो है वजाइना। वजाइना को जब हम देखते हैं, नंबर 4 पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वजाइना। क्या है? वजाइना है। वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अब वजाइना का काम क्या है? इट रिसीव द स्पर्म। ये काम करती है, ये क्या कर रही है? ये रिसेप्शन है फॉर द स्पर्म। स्पर्म को ये रिसीव करती है वजाइना। वजाइना इज अ पाथवे, वजाइना इज अ पाथवे फॉर द मेंसेस, और मेंस्ट्रुअल फ्लो का पाथवे। इट इज आल्सो फॉर द पाथवे फॉर द ह्यूमन बेबी बर्थ। यहाँ से डिलीवरी होती है, द डिलीवरी ऑफ अ ह्यूमन फीटस। तो वजाइना इज आल्सो वर्क एज अ डिलीवरी ऑफ अ
ऑफ अ फीटस, फीटस की डिलीवरी भी यहीं से होती है। तो वजाइना के 3 मेन काम हैं। इट रिसीव द स्पर्म, it work as a pathway for menstrual flow, it also deliver the human fetus, ह्यूमन फीटस को ये डिलीवर भी करता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने देखे 4 हिस्से। पेयर ऑफ ओवरीज हैं, पेयर ऑफ ओवरीज आर सस्पेंडेड इन एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज अटैच्ड विथ द यूटेरस, द मेसेंट्री टिश्यू which attach with the uterus, these tissues are called ligaments, इनको हम ligaments कहते हैं। एक ओवरी इस साइड है तो एक ओवरी इस साइड है। ओवरी के अंदर जो साइकिल चलती है उसको ओवेरियन साइकिल कहेंगे, जो यूटेरस के अंदर साइकिल चलेगी उसको यूटेरस साइकिल कहेंगे, यूट्राइन साइकिल कहेंगे। द ओवेरियन साइकिल and the uterine cycle or uterus cycle collectively called menstrual cycle, उसको हम menstrual cycle करेंगे। एक ही वक्त में मैं आपको menstrual cycle बताऊंगा, उसके अंदर दोनों कलेक्टिवली में बताऊंगा कि ओवेरियन साइकिल में क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, उसको मैं कलेक्टिवली आपको बताऊंगा। सेकंड चीज ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब हमने कहा था, जिसको हमने ओविडक्ट कहा था। हमने कहा था कि अब आपसे ये पूछ सकते हैं द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन इज ओविडक्ट एंड ओविडक्ट व्हिच ओपन इनटू अ यूटेरस। ओविडक्ट किस में ओपन होती है? यूटेरस में। द ओविडक्ट at the start of oviduct, at the opening of a oviduct, a finger-like fringed, finger-like ciliated part which is called क्या कहेंगे? Fimbri. This is called fimbri. The fimbri which stuck the ova are secondary oocytes. Secondary oocytes यहाँ से इसके ओवरी के अंदर अंडा बनता है और ये अंडा स्टक हो जाता है और अंडा ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। स्पर्म जो है वजाइना के थ्रू, हमने अभी भी कहा कि वजाइना के थ्रू स्पर्म जो है स्पर्म रिसीव होता है। ये स्पर्म यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डैश, क्या है? ओविडक्ट। ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होती है। द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज यूटेरस, द वॉल ऑफ यूटेरस। स्पेशली अगर वेरी क्लोज पूछे तो एंडोमेट्रियम, क्या है? एंडोमेट्रियम। द डेब्रीज एंड ब्लड फ्लो एवरी 28 days इन अ फीमेल, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम स्लॉग ऑफ होता है, एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होती है। एंड दिस ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल इज अंडर कंट्रोल ऑफ अ हार्मोन। 4 अक़साम के हार्मोन होते हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। कौन कौन से हार्मोन हैं? FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन 4 अक़साम के हार्मोन हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये पूरा कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये जो हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज होते हैं? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और इनको कौन स्टिमुलेट करता है? गोनाड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं?